आज हम रीजनिंग में एक अध्ययन करेंगे शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं तथा प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो, उस क्रम को शब्दों का तार्किक क्रम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तार्किक क्रम में आने वाले शब्द वास्तविकता एवं सत्यता पर आधारित होते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4, 5 या 6 शब्द दिए होते हैं, अधिक भी दिए जा सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं, अर्थात उनमें आपस में कोई न कोई विशेष संबंध रहता है, परंतु इनका क्रम अव्यवस्थित होता है, जिसे अर्थपूर्ण क्रम में बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। शब्दों के तार्किक क्रम पर आधारित निम्न प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। पहला सवाल दिया गया यहाँ पर, चाबी, दरवाज़ा, ताला और कच्छ। इसके बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। हमको ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों को किसी भी क्रम में एक तर्क के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाबी। चाबी से क्या करेंगे? ताला खोलेंगे। ताले से खोलने के बाद क्या करेंगे? दरवाज़ा खोलेंगे और उसके बाद कक्ष यानी कि रूम में प्रवेश करेंगे। तो एक यहाँ पर क्रम मिल गया हमको, चाबी, ताला, दरवाज़ा और कक्ष, यानी कि 1, 3, 2 और 4। हमको ये क्रम अब देखना है किस ऑप्शन में है। 1, 3, 2 और 4 ये क्रम हमारा सी ऑप्शन में है, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। अब हम पहुँचेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में हमको 4 शब्द दिए गए हैं, पौधा, नंबर 2 पर बीज, नंबर 3 पर दिया गया है फल और नंबर 4 पर अंकुरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंकुरण होगा। अंकुरण के बाद पौधा तैयार होगा। पौधे पर बीज होगा और बीज के बाद फल तैयार होगा। अंकुरण, पौधा, फल और बीज। तो इसमें हम देख लेंगे अंकुरण नंबर 4, पौधा 1, फल 3 और 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 और 2। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पहला शब्द है किसान, दूसरा बीज, तीसरा भोजन और चौथा खेती या जुताई। किसान क्या करेगा? किसान बीज को खेत में ले जाएगा, खेत में खेती करेगा, जुताई करेगा और उस खेत से हमको भोजन प्राप्त होगा। तो किसान नंबर 1, किसान के बाद नंबर 2 पर बीज, बीज के बाद नंबर 2 के बाद आ जाएगा 4 खेती और 4 के बाद 3 नंबर पे भोजन। तो 1, 2 बीज, 4 और 3, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है नंबर 1 प्रौढ़ता, नंबर 2 शैशव, तीसरा शब्द दिया गया है बचपन और चौथा शब्द दिया गया है यहाँ पर किशोरावस्था। देखिए सबसे पहले क्या होगा? शैशवावस्था, जिसको जन्म से 5 वर्ष तक की मानी गई है, कहीं कहीं 2 वर्ष भी मानते हैं शैशवावस्था। शैशव के बाद बचपन, बचपन के बाद किशोरावस्था आएगी जो 12 से 18 वर्ष तक होती है और 18 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ता। तो 2, 3, 4 और 1 ये हमें ऑप्शन ढूंढना है। 2 से शुरू हो रहा है, ये 2, 3, 4 और 1, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 4 में हमारा सही हो गया था, 2, 3, 4 और 1, बी ऑप्शन सही था।
अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, पहला शब्द है बुनाई, दूसरा है रुई, तीसरा है कपड़ा और चौथा है धागा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रुई ली जाएगी। रुई के बाद क्या आएगा, रुई से धागा बनेगा, धागा से बुनाई होगी और बुनाई करने के बाद कपड़ा तैयार होगा। रुई, धागा, बुनाई और कपड़ा, यानी कि 2, 4, 1 और 3, ये हमें ऑप्शन ढूंढने हैं। 2, 4, 1 और 3 किस में है, 2, 4, 1 और 3, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। इन सभी प्रश्नों में करना क्या है, हमको एक व्यवस्थित क्रम ढूंढना है, चाहे वो बढ़ता हुआ क्रम हो चाहे घटता हुआ क्रम हो, आरोही क्रम हो अथवा अवरोही क्रम हो, आपको एक व्यवस्थित क्रम ढूंढना होता है। प्रश्न नंबर 6 पर देखिएगा, नंबर 1 पर है पौधा, दूसरा शब्द है फल, तीसरा है बीज और चौथा है फूल। तो सबसे पहले क्या होगा, बीज, बीज से पौधा तैयार होगा, पौधे पर क्या होगा, फूल लगेंगे, फूल के बाद फल लगेगा। बीज, पौधा, फूल और फल, यानी कि 3, 1, 4, 2। तो ये ऑप्शन ढूंढिएगा, 3, 3, 1, 4, 2, सी। तो छठे का हमारा सी सही हो गया। अब 7वें प्रश्न की तरफ आइएगा। पहला शब्द हमको दिया गया है संध्या प्रकाश, यानी कि शाम का समय, दूसरा उषा काल यानी कि प्रातः काल जिसको बोलते हैं, तीसरा है दोपहर और चौथा है रात्रि। अब आपको इनको एक क्रम में लगाना है, वो क्रम किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले सुबह होगी उषा काल, उषा काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद संध्या प्रकाश और संध्या प्रकाश के बाद रात्रि, यानी कि हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे 2, 3, 1 और 4। अब हमको ये क्रम ढूंढना है, 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है, तो 2, 3, 1 और 4 ये बी ऑप्शन में है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में पहला शब्द हमको दिया गया है महासागर, दूसरा तालाब, तीसरा नदी और चौथा समुद्र। तो छोटे से बड़े के क्रम में चलिएगा, सबसे छोटा तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी से बड़ा समुद्र और समुद्र से बड़ा महासागर। तो 2, 3, 4, 1 हमको ये क्रम ढूंढना है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, ये ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में है, पहला शब्द आभूषण, दूसरा सोना, तीसरा सुनार, चौथा आभूषण की दुकान और पांचवा दुल्हन। सोना, सुनार लेगा, सुनार क्या करेगा, आभूषण तैयार करेगा, आभूषण, आभूषण की दुकान पर पहुंचेंगे और आभूषण की दुकान से वो दुल्हन के लिए पहुंचेंगे। तो नंबर 2 सोना, 3 सुनार, 1 आभूषण, 4 आभूषण की दुकान और 5 दुल्हन। 2, 3, 1, 4 और 5 हमको ये ऑप्शन ढूंढने हैं, 2, 3, 1, 4 और 5। हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, इनमें ढूंढेंगे। देखिए ऑप्शन आपके थे 2, 3, 1, 4 और 5, तो ये पहले में ही है ऑप्शन ए में, 2, 3, 1, 4 और 5। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है हमारा आय, पहला शब्द है आय, दूसरा है रुतबा, तीसरा है शिक्षा, चौथा है तंदुरुस्ती और पांचवा है नौकरी। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी करेंगे तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो रुतबा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा तो तंदुरुस्ती। तो आपका क्रम हो गया शिक्षा, नौकरी, आय, रुतबा और तंदुरुस्ती, यानी कि 3, 5, 1, 2 और 4, 3, 5, 1, 2 और 4, ये ऑप्शन डी में है आपके विकल्प, तो ये विकल्प डी सही हो गया। अब आते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। मुद्रक, पहला शब्द है आपका मुद्रक, दूसरा प्रकाशक, तीसरा लेखक, चौथा है संपादक और पांचवा है विक्रेता। सबसे पहले क्या होगा, लेखक
कोई किताब लिखता है तो लेखक किताब लिखने के बाद संपादक को देगा, संपादक क्या करेगा, वो प्रकाशक के पास भेजेगा, प्रकाशक मुद्रक को देगा और मुद्रक जब किताब प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी, तो वो विक्रेता के पास पहुंचेगी। तो पहले लेखक, लेखक के बाद संपादक, संपादक के बाद प्रकाशक, मुद्रक और विक्रेता, यानी कि 3 4 2 1 5। हमको अब यही क्रम ढूंढना है, 3 4 2 1 और 5। तो ये हमारा 3 4 2 1 5 बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न 12 में पहला शब्द हमारा है मेढक, दूसरा गरुड़, तीसरा टिड्डा, चौथा सांप और पांचवा घास। देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को खाएगा गरुड़। तो 5 3 1 4 और 2, 5 से शुरू करिएगा, 5 वाला ऑप्शन ये देखिए, 5 3 1 4 और 2, ये हमारा सी ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 12 का। इस प्रकार से हम देखते हैं, इन सवालों को करने के लिए एक हमको व्यवस्थित क्रम ढूंढना होता है। वो क्रम आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है, घटता क्रम हो या बढ़ता हुआ क्रम हो। अब प्रश्न 13 देखिएगा, पहला शब्द है हमारा देश, दूसरा जिला, तीसरा शब्द राज्य, चौथा ग्राम और पांचवा महाद्वीप। तो इसमें सबसे छोटी इकाई देखेंगे तो ग्राम है, गांव से बड़ा जिला, जिला से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश और देश से बड़ा महाद्वीप। तो हमारे ऑप्शन हमको देखने पड़ेंगे, 4 ग्राम, नंबर 2 पर जिला, 3 राज्य, 1 देश और 5वां महाद्वीप। 4 2 3 1 5, हमको ये ऑप्शन ढूंढना है। तो 4 से शुरू हो रहा है, 4 2 3 1 और 5, तो हमारा सी ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 13 में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में पहला शब्द दिया गया है तूफान, दूसरा वर्षा, तीसरा बाढ़, मानसून और पांचवा क्षति। ये हमको 5 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मानसून आएगा, मानसून के बाद तूफान आएगा, तूफान के बाद वर्षा होती है, वर्षा जब अधिक होगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, और बाढ़ जब अधिक हो जाएगी तो क्षति होती है। तो नंबर 4 1 2 3 और 5, हमको ये क्रम ढूंढना है, 4 1 2 3 5, 4 1, 4 के बाद 1, फिर 2 3 और 5, हमारा ये डी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है प्रश्न नंबर 14 में। अब प्रश्न 15 पर आते हैं। प्रश्न 15 में पहला शब्द दिया गया निदान, दूसरा चिकित्सक, तीसरा बीमारी, चौथा इलाज और पांचवा स्वास्थ्य लाभ। यहाँ पर ये 5 शब्द हमको दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगी। जब हम बीमार होते हैं तो चिकित्सक के पास जाते हैं। चिकित्सक क्या करता है, निदान करता है, वो जांचता है कि हमको क्या बीमारी है। हम बीमार होंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, चिकित्सक निदान करेगा, निदान के बाद इलाज करेगा, इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। तो सबसे पहले 3, फिर 2 1 4 5, 3 2 1 3 2 1 4 और 5, हमारा बी ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 15 में। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार हम ये प्रश्न कर सकते हैं। इन प्रश्नों को करने में हमको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार हमको कोई भी शब्द दिए जाएं, 5 हों, 6 हों या 7 हों, उनको हमको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है। वो क्रम हम याद रखेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम हो सकता है। आप इस प्रकार ये तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना सीख लीजिएगा।